नमस्ते। सोचिए एक ऐसा दौर जब पूरा देश बदल रहा था। समाज, सियासत, सब कुछ। और इसी उथल-पुथल के बीच साहित्य में एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी की नहीं सुनती थी, जो परंपराओं को सीधी चुनौती देती थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र की। यही सवाल तो प्रताप नारायण मिश्र की पूरी कहानी का सार है। मतलब कोई इंसान जिसने स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं की, वो कैसे कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरी भाषा की दिशा तय कर सकता है? ये अपने आप में एक पहेली है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ये है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु युग के आप कह सकते हैं सबसे अहम लेखकों में से एक। पर उन्हें सिर्फ एक निबंधकार या पत्रकार कहना, समझिए उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो तो अपनी बेबाक और चुटीली शैली से समाज को आईना दिखाने वाले एक जबरदस्त सुधारक थे। जिंदगी भले ही छोटी मिली, पर उनका काम वो तो आज भी हिंदी साहित्य को रोशन कर रहा है। उनके कहानी की शुरुआत ही कह सकते हैं एक बगावत से होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने भाग्य को खुद अपने हाथों से लिखा और हर परंपरा की बेड़ी को तोड़ डाला। जरा उनके जीवन काल पर नजर डालिए। सिर्फ 38 साल, 1856 में जन्म और 1894 में निधन। सोचिए, इतने कम वक्त में कोई इंसान इतना कुछ कैसे कर सकता है। ये वाकई किसी भी पैमाने पर असाधारण है। उनके पिता एक जाने माने ज्योतिषी थे और वो चाहते थे कि बेटा भी परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाए। लेकिन प्रताप नारायण, उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। साहित्य और समाज सुधार की लहरें थीं। बस यहीं से उनके उस विद्रोही और आजाद ख्याल स्वभाव की नींव पड़ी। और यही बात तो उन्हें सबसे अलग बनाती है ना? सोचिए, स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, लेकिन सीखने का जुनून वो तो बढ़ता ही गया। उन्होंने अपने दम पर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला, इन सब भाषाओं पर महारत हासिल की। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ज्ञान किसी चारदीवारी का मोहताज नहीं होता। तो अब बात करते हैं उनके सबसे शक्तिशाली हथियार की, उनकी कलम की। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने पत्रकारिता को सिर्फ खबरें छापने का नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक जबरदस्त जरिया बना दिया। साल 1883 में कानपुर से उन्होंने ब्राह्मण नाम की एक मैगजीन शुरू की। अब ये कोई आम मैगजीन नहीं थी, नहीं, ये तो समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और हर तरह के अन्याय के खिलाफ एक खुला मोर्चा था। अपनी कलम के जरिए उन्होंने समाज पर ऐसे तीखे वैचारिक हमले किए कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। और इसी पत्रिका से उनका वो मशहूर नारा गूंजा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। समझिए, उस दौर में जब भारत अपनी पहचान तलाश रहा था, तब ये सिर्फ एक नारा नहीं था। ये तो भाषा, संस्कृति और राष्ट्र को एक धागे में पिरोने का एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन बन गया था। लेकिन उनकी दुनिया सिर्फ पत्रकारिता तक ही नहीं रुकी। उनका साहित्यिक योगदान तो और भी विशाल और विविध था। तो चलिए अब उनके साहित्यिक संसार में एक डुबकी लगाते हैं। जरा उनके निबंधों के टॉपिक देखिए। धोखा, दांत, पेट, नाक, मूंछ, सुनने में कितने आम से लगते हैं ना? पर यही तो उनकी खासियत थी। वो इन एकदम साधारण सी चीजों में छिपे इतने गहरे सामाजिक और दार्शनिक मतलब खोज निकालते थे कि पढ़ने वाला हैरान रह जाए। यही बात उनके लेखन को असाधारण बनाती थी। और बात सिर्फ निबंधों की नहीं है, उन्होंने हिंदी थिएटर को भी एक नई दिशा दी। हटी हम मीर, गौ संकट और भारत दुर्दशा, उनके ये नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, ये तो जमाने की सामाजिक और राजनीतिक हकीकत पर एक तीखा तंज थे। उनकी शायरी, उनकी कविताएं वो भी कमाल की थीं। मन की लहर और प्रेम पुष्पावली जैसी रचनाओं में उनकी भाषा का जो बहाव है और भावनाओं की जो गहराई है, बस देखते ही बनती है। इससे साफ पता चलता है कि वो साहित्य के हर फॉर्मेट के उस्ताद थे, चाहे गद्य हो या पद्य। तो इतने कम समय में उन्होंने कितना कुछ लिखा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अपनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने कुल 32 किताबें लिखीं और उनमें से 20 तो उनकी अपनी मौलिक रचनाएं थीं। ये उनकी लिखने की जबरदस्त क्षमता और लगन का जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि प्रताप नारायण मिश्र की विरासत आखिर है क्या? ऐसा क्या था उनमें कि आज भी हिंदी साहित्य में उनका नाम इतने सम्मान के साथ लिया जाता है? चलिए उनकी इस स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं।
उनके कद का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने इनकी अनोखी गद्य शैली के लिए इन्हें हिंदी का एडिसन कह दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य के लिए उनके जुनून को देखते हुए उन्हें द्वितीय भारतेंदु यानी दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र तक कहा गया। और ये उस जमाने का सबसे बड़ा सम्मान था, समझिए। और ये सब उन्होंने सिर्फ 38 साल की उम्र तक हासिल कर लिया था। ये नंबर बार बार हमें याद दिलाता है कि उनकी जिंदगी कितनी छोटी लेकिन कितनी कितनी ज्यादा प्रभावशाली थी। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्हीं की याद में भारत के नए और प्रतिभाशाली लेखकों को पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान इस बात को पक्का करता है कि साहित्य की जो मशाल उन्होंने जलाई थी वो आज भी और हमेशा जलती रहे। तो चलिए इस बातचीत को उनके ही एक बहुत मार्मिक शेर के साथ खत्म करते हैं। उन्होंने लिखा था, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये लाइनें सिर्फ एक विदाई नहीं हैं, ये अपने देश और देश के लोगों के लिए उनके गहरे प्यार को दिखाती हैं और साथ ही इस बात की समझ को भी कि जीवन कितना छोटा है। एक ऐसी सोच जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।